चलिए विद्यार्थियों, आज हम आपको बता रहे हैं एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एक बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन माना जाता है और इसको बनाने में लड़के घबरा जाते हैं और घबरा कर छोड़ देते हैं। तो बिना घबराए आइए हम बताते हैं तरीका। बना दीजिएगा इस लॉन्ग क्वेश्चन को। 5 नंबर में कई वर्षों में पूछा गया है और आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब यह जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है log sin x का, वो भी इंटीग्रेशन का जो है लिमिट 0 से लेकर π/2 तक। मान लेते हैं यह i है, मान लीजिए कि यह i है। आप यह जानते हैं कि अगर अपर लिमिट जो कुछ भी है, जैसे अपर लिमिट कितना है π/2, तो हम x के बदला में यह बात लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं। अगर यहाँ x है ना, तो आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे क्या हो सकता है, i 0 से π/2 log, और साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x हो जाएगा, ये dx रहने दीजिए। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। कितना हो जाएगा भाई, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से क्या होगा जरा समझते हैं। इक्वेशन 1 जो फर्स्ट है ना, यही इक्वेशन 1 है और यहाँ तक जो हमने किया वो इक्वेशन 2 है। अब जोड़ेंगे तो LHS में LHS से i में i जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2i। यहाँ देखिए, यहाँ भी 0 से π/2 और समीकरण 2 में भी 0 से π/2, मतलब जोड़ेंगे वो भी आएगा 0 से π/2। ऊपर कितना है, log sin x है, ठीक है, log sin x है। यहाँ कितना है समीकरण 2 में log cos x है, log cos x है। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा dx हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 2i सही है, 0 से π/2 भी यहाँ तक सही है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब दो गो लॉग अगर प्लस में रहे, जैसे log sin x प्लस log cos x दोनों प्लस में है, तो नियम कहता है कि log लिख दीजिए और दोनों को एक साथ sin x और cos x को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए और इधर dx लगा दीजिए। हो गया। चूंकि log sin x प्लस log cos x है, तो दो log अगर प्लस में होता है तो एक ही को log लिखते हैं, लेकिन उसके बगल वालों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो गुना कर दिया गया। अब क्या करें, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। फिर क्या किया जाए, ये 0 से π/2 सही है, हम इसको लिख सकते हैं log। अच्छा, sin x cos x जो है उसमें 2 से गुना किया गया, 2 से भाग किया गया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं। यहाँ 2 से गुना, नीचे भी 2 से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2। क्या हो जाएगा, 0 से π/2, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा log 2 sin x cos x। सूत्र होता है sin 2x का, क्या होता है sin 2x का, बटा में रहता है ना, तो माइनस लिख देते हैं, log 2 हो जाएगा और इधर पूरा dx हो जाएगा। यहाँ तक यह बात पहुंचा। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत धैर्य से समझिए और इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। ये 2i ठीक है, हम अलग अलग कैलकुलेट करना चाहते हैं। यह log sin 2x है, क्लियर। यहाँ dx लिख दीजिए, माइनस में इधर है log 2 और इधर dx 0 से π/2 तक है। यहाँ तक सब क्लियर है। क्या करना चाहिए, ये 2i बराबर, इसका इंटीग्रेशन हमें अलग से करना होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह अलग से हम लोग करेंगे। sin 2x dx ठीक है, रहने दीजिए, माइनस ए log 2 है तो log 2 रहने दीजिए, लेकिन dx का x होगा 0 से π/2 हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ते हैं, 2i बराबर 0 से जो π/2 ये सब जो लिखा हुआ है इसको हम i1 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे,
I1 मान लेते हैं माइनस में। यहाँ देखिए x की जगह क्या बैठाएंगे, पाई/2 बैठाएंगे ना, तो पाई/2 हो गया, log 2 हो जाएगा। इक्वेशन जो है 3 कर दिया गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब हमारे पास तो I1 का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ I1 का क्या मान रखा गया है, तो यहाँ I1 का जो मान रखा गया है 0 से पाई/2 log sin 2x dx, यह I1 का मान रखा गया है। यह इसको सॉल्यूशन किए कि आपका आंसर आया। अब क्या करेंगे, 2x को t मान लेते हैं, ये जो 2x है ना उसको हम t मान लेते हैं। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन 1 होता है, इधर लगाएंगे dx, इधर लगा देंगे dt। स्पष्ट है कि भाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। इस प्रकार से I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt, अब बटा में 2 है ना तो बाहर लिख देते हैं। ये देखिए हो जाएगा log, और 2x को आपने माना है t माना है। लेकिन एक और बात है, जब x था तो 0 से पाई/2 था ना, या t है तब क्या होगा, x का मान या 0, x का मान 0 बैठाइएगा तो t का मान भी 0 बैठेगा। लेकिन देखिए यहाँ x का मान पाई/2 बैठाइएगा तो t का मान हो जाएगा कितना, पाई। यहाँ जैसे लिमिट बदलना है ना, तो जो 2x बार t माने हो, x का मान 0 बैठाइएगा तो t का मान भी 0 आएगा। लेकिन x का मान पाई/2 बैठाइएगा तो t का मान पाई आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग पहुँचे। नियम का उपयोग होगा यहाँ पर। नियम कहता है कि अगर यहाँ 0 से पाई हो तो आप चाहें तो यहाँ 2 लिख दो, पहले 2 लिख दो, आधा यहाँ 2 लिखोगे तो ऊपर आधा हो जाएगा, बाहर 2 लिखोगे तो ऊपर आधा हो जाएगा। और ये क्या है, log t dt है, ये कट जाएगा। नियम कहता है, नियम यह कहता है कि अगर कोई फंक्शन यहाँ लिखा गया हो, जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा गया, 1 मिनट, यहाँ केवल t नहीं sin t है, यहाँ छूट गया है, ये t नहीं बल्कि क्या है, sin t है। साइन, हम 2x को t माने थे तो sin t है, ये भी यहाँ भी कितना है, sin t है। नियम यह कहता है, नियम हमारा यह कहता है कि भाई अगर कोई t वाला फंक्शन हो, जैसे इसमें t लगा हुआ है, इधर dt लगा हुआ है, तो हम यहाँ x और यहाँ dx लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आप लिख सकते हो log sin t है तो इधर dt है, x है तो क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। आप मुझे बताइए कि क्या यह I का मान नहीं है, ये शुरुआत में जो सवाल दिया गया था यही ना दिया गया था, तो यह I का मान है। अब लिखेंगे समीकरण, अतः इक्वेशन 3 से हम लोगों ने लिखा था 2I1, 2I बराबर I1 माइनस कितना, पाई/2, पाई/2 कितना था, log 2 था। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका समीकरण 3 था, 2I बराबर I1 माइनस पाई/2 log 2, और यही बात हम यहाँ बैठा रहे हैं। I1 था, लेकिन यहाँ देख पाएंगे आप कि I1 की जगह क्या है, I है, माइनस में पाई/2 है, log 2 है। ठीक है, क्या करें, लास्ट स्टेप की बात है, यहाँ से 2I प्लस में I है, इधर गया तो माइनस, माइनस पाई/2 log 2 हो जाएगा। मतलब ये I बराबर जो हो जाएगा, 2I में से I गया तो कितना हो जाएगा, I, इसका मान हो जाएगा माइनस पाई/2 log 2, और इस प्रकार से आपने इस उत्तर को प्राप्त कर लिया है। यह एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण था, और मैं आशा कर रहा हूं कि मैं आपको इसको समझा पाया हूं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रारूप है, ऐसे ही लगातार लॉन्ग क्वेश्चन आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।